आउट, जवाब भी आउट। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन? मेरा रब अल्लाह। तुम्हारा दीन क्या? मेरा दीन इस्लाम। इनके बारे में क्या बोलता है? अब जिसको जो बोलना होगा वो बोलेगा। यही मुअम्मा है। देखिए, तुम्हारा रब कौन? क्लियर क्लियर। तुम्हारा रब कौन? मेरा रब अल्लाह। तुम्हारा दीन क्या? इस्लाम। अब तीसरे सवाल में क्या बोलता था वो बोल। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल। इसका मतलब समझ लो। यहां ये नहीं नकीरैन कहेंगे क्या बोलते हो, क्या कहते हो इनके बारे में, क्या कहते थे वो बोल। जो शमसुल हुदा रोड पर बोलता था वो बोल, जो बेग बगान में बोलता था वो बोल, जो मटिया बुरुज में बोलता था वो बोल, जो दिल्ली की सड़कों पर बोलता था वो बोल, जो अपनी किताबों में लिखता था वो बोल, जो अकीदा देकर तूने कौम को गुमराह किया वो बोल। क्या बोलता था? अब जिसको जैसा जवाब होगा देगा, है ना। वहां पाला भी नहीं बदल सकते, हाँ, और हीला हवाला भी नहीं चलेगा। अच्छा, भाग के जाओगे कहां? अगर भागने की कोशिश करोगे ना, जैसे मुजरिम होता है तो अपने जुर्म से बचने के लिए कि सजा ना हो भागता है ना, भाग के कहां जाओगे? कब्र में। हाय अब्बा, हाय हाय अब्बा, ये जो डॉन है डॉन, वहां डॉन वान नहीं, वहां डॉन नहीं चलेगा प्यारे, ईमान चलेगा। वहां ईमान की बात होगी। क्या बोलते हो? मैं कहना यह चाहता हूं, 3 सवाल कब्र के अंदर, वो भी आउट। 3 उसके जवाब, वो भी आउट। इसके बावजूद भी कब्र में पहुंचकर बंदा आउट हो जाए तो क्या कहोगे? बेईमान है। मसला पहले दूसरे सवाल पर नहीं, कामयाबी की जमानत आखिरी सवाल पर है। इनके बारे में क्या कहता था वो कर, इनके बारे में क्या बोलता था वो बोल। अब जो आशिक़ रसूल है, मुहिब्बे रसूल है, जिसका सीना मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना, जो बैठकर दरूद पढ़े, खड़े होकर दरूद पढ़े, नमाजों में पढ़े, अंदर पढ़े, बाहर पढ़े, क़याम ताज़ीमी वाला, मीलाद बनाने वाला, जिक्र मुस्तफ़ा के नाम पर महफिल को आरास्ता करने वाला है ना, वो तो कहेगा हाजा नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे ये नकीरैन, ये अरे ये तो हमारे आका हैं, मौला हैं, मावा हैं, मरजा हैं, हमारे हुजूर हैं, हमारे हुजूर हैं, ये तो है ना। मगर दोस्तों, आज जश्न रहमतुल लिल आलमीन में आज एक नया जहन देकर राशिद मक्की जा रहा है, एक नया मिजाज देकर जा रहा है। ख्वाहिश हर आशिक़े रसूल की होगी कि जवाब ये दे, ये तो हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं, हमारे ये है। मगर सुनियो, हमारी इल्तिजा रब की बारगाह में ये है कि मेरे मालिक, जब नकीरैन तीसरा सवाल करे कि इनके बारे में क्या कहता था, तो उस वक्त जवाब में हमारी जबान पर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा की वो रुबाई आ जाए। इनके बारे में क्या कहता था? इनके बारे में, अरे इनके बारे में अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान ये कहता है मेरी जान। ऐसा हसीनो जमील, ऐसा अजमतों वाला रसूल, आज उसी का जश्न हम मना रहे हैं। बड़ा नूर महसूस कर रहे हैं प्यारे, बड़ा सुरूर महसूस कर रहे हैं। अब सरकार की बात आई ना, इब्तिदा करूं तो कहां से करूं, तारीफ का आगाज करूं तो कहां से करूं, कहूं तो क्या कहूं। अरे ये कहूं तो मुस्तफा वो भी है,
वो कहूं तो मुस्तफा वो भी है। अरे कहूं तो क्या कहूं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, पागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, आका क्या कहूं ये कहता हूं, ताहा कहता हूं तो आप यासीन भी है, अगर शाहिद कहता हूं तो मुबश्शिर भी है, नजीर कहता हूं तो दाई अल्लाह भी है, अगर नूर कहता हूं तो बुरहान भी है, बुरहान कहता हूं तो सिराजे मुनीर है। अरे हुजूर कहूं तो क्या कहूं, मगर कुर्बान जाओ कलमे अहमद रजा पर, कुर्बान जाओ नजरे अहमद रजा पर, कुर्बान जाओ फिक्रे अहमद रजा पर, कुर्बान जाओ। इसीलिए हदायत बख्शिद ये शायरी की मेराज का नाम है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, औलादे मखदूम अशरफ, नबी रहे सरकार मुहद्दिसे आज़म हिंद। खुशियां मनाओ प्यारे मुस्तफा आ गए। आशिकों अपनी गुलामी का सबूत पेश करो। हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम तो अपनी गुलामाना जो हमारी अदा है, हमारा जो गुलामाना रंग है बस उसी को जाहिर करते हैं, उसी को हम जाहिर करते हैं प्यारे। हम क्या करते हैं, हम सरकार की तारीफ क्या कर सकते हैं, है ना। इसलिए कि तारीफ करने के, अरे भाई करेगा क्या तेरी तौसीफ किल के मुंशिए चार, जबान चाहिए मुंह चाहिए बयां के लिए। हमारे पास न जबान है न मुंह है, हम बयान क्या कर सकते हैं, है ना। बयान भी मुस्तफा का मुहताज है। न ये हिम्मत है न ये जुरात है जुमलों की, न हिम्मत मेरे हरफों की। तारीफ करे तो कैसे क्या करे। आइए ऐसे हसीन व जमील अजीम औला आला बाला रसूल की शान में कुरान क्या कह रहा है, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। देखिए एक खूबसूरत तमहीद तैयार हो गई गुलदस्ते की तरह। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, मेरे हबीब कह दो कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खूब खुशियां मनाएं। अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर लोग कहते हैं मिलाद कहां से मनाए कैसे मनाए, तो अल्लाह कहता ऐसे मनाओ। अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खूब खुशियां मनाओ, वही हम करते हैं। अल्लाह ने कहा अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाएं, ये उनके जमा किए हुए माल से बेहतर है। यानी जो माल आपने बैंक में जमा कर रखा है उससे बेहतर है महबूब की आमद पर खुशी मनाओ। है अब तो बोलो सरकार की आमद है मुख्तार की आमद, आमद मुस्तफा तो है ना। अल्लाह क्या कह रहा, जमा किए हुए माल से बेहतर है। माल काम ना आएगा, ये खुशी मनाना काम है। माल तो यही का यही रहेगा, है ना। तो ऐसे माल को पकड़ के रखने की क्या जरूरत है जो कब्र में हमारे साथ ना जाए, है ना। उसको पकड़ो जो कब्र की कोठरी में तुम्हारे साथ, जो कयामत की सफों में साथ, जो मैदाने हश्र बर्पा हो तो साथ। हमारे कदम अगर जहन्नम की तरफ खराबी अमाल की तरफ बढ़ते हो तो हाथ पकड़ने के लिए साथ हो, जन्नत में जाने तक साथ हो। वो मेरे सरकार है। ऐसा हौलनाक कयामत का मंजर होगा, हर नबी हर रसूल की जबान पर नफसी 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 नफसी, और मेरे सरकार की जबान पर उम्मती 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 उम्मती। ऐसा मोहसिन रसूल है ना। अब बदनुवानी न करना, मुस्तफा आ गए। अब नाफरमानी न करना, मुस्तफा आ गए। मोहसिन इंसानियत बनकर मुस्तफा, मोहसिन आदमियत बनकर मुस्तफा है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि राशिद मक्की ये बताओ कौन आया, मैंने कहा वो रसूल आया जो ना खुदाए कश्तिये नूह है,
वो रसूल आया जो मरहमे दिले मजरू है, वो रसूल आया जो मुतहरो मुनव्वरो मुअम्बर है, वो रसूल आया जो अल्तफे बदाए रब्बानी है, वो रसूल आया जो अशरफे सनाए यज़दानी है, वो रसूल आया जो तैयारे उरूजे आसमानी है, वो रसूल आया जो सैयारे औजे आसमानी है, वो रसूल आया जो मेहरे सिपहरे कमालो खूबी है, वो रसूल आया जो बदरे मुनीरे आसमाने जमाले महबूबी है, वो रसूल आया जो खाजिने खजाइने गैबी है, वो रसूल आया जो काइले मकूले अभी तो इंदा रब्बी है, वो रसूल आया जो बिनाए खिलकते आदमो आदमिया है, वो रसूल आया जो सरापा रहमते आलमो आलमिया है, वो नबी आया जो जाने ईमान है, काने इरफान है, नूरे उयूने आरिफान है, सुरूरे सीने मोमिनान है, वो नबी आया जो मुबश्शिर है, मुबश्शर है, जो दाई अल्लाह है, नूर है, जो बुरहान है, जो बुरहान है, वो नबी आया जो मुतव्वज बताजे करामत है, वो नबी आया जो मुबश्शर बशारत है, वो नबी आया जो नासिखे अदियानो मिलल है, वो नबी आया जो शाफिए अमराजो इलल है, वो नबी आया जो मुतसर्रिफे कुनूजे इलाह है, वो नबी आया जो शहंशाहे आलम पना है, वो नबी आया, वो नबी आया जो फखरे आदम वो बनी आदम है, वो नबी आया जो मालिके रिकाबे उमम है, वो नबी आया, वो नबी आया, वो नबी आया जो मालिके रिकाबे उमम है, नाइबे खुदाए अकरम है, नूरे मुजस्सम है, रहमते आलम। माशाअल्लाह। अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत, मुस्तफा से बड़ा खुदा का फजल कौन है? मुस्तफा से बड़ा खुदा की रहमत कौन? अल्लाह कह रहा मेरा महबूब मेरा फजल, मेरा हबीब ये मेरी रहमत है, मेरी रहमत का नजारा करना है तो महबूब के जलवे में करो, महबूब के जलवे में करो, मेरी रहमत का अगर नजारा करना है ना। अब मेरा महबूब आ गया है, मेरा महबूब। अब देखो सरकार पैदा हुए मक्के में, मक्के में कौन पैदा हुआ? अल्लाह की रहमत। मक्के में कौन आया? अल्लाह का फजल। आमिना की गोद में कौन है? अल्लाह की रहमत। अब्दुल्लाह के आंगन में कौन आया? अल्लाह का फजल। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के घर में कौन आया? अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत। दाई हलीमा ने किसको दूध पिलाया? रहमत इलाही को। दाई हलीमा ने दूध किसको पिलाया? फजले इलाही को। ऊँटनी पर सवार कौन हुआ? अल्लाह की रहमत। हजरत हलीमा सादिया जिस कमजोर ऊँटनी पर बैठी आई थी, है ना, पहले चलती नहीं थी, इतनी कमजोर, जुमले पर ध्यान दीजिएगा, इतनी कमजोर लागर ऊँटनी जनाबे हलीमा की पहले चलती नहीं थी, लेकिन जब मुस्तफा आ गए अब रुकती नहीं है, अब रुकती नहीं है। पहले चलने को तैयार नहीं, मगर फैजाने मुस्तफा का ये आलम है, अब रुकने को तैयार नहीं, अब रुकने को तैयार नहीं। सारी ऊँटनियों से तेज रफ्तार ये ऊँटनी का कमाल नहीं है, ये मेरे मुस्तफा के फैजान। खुशी मनाओ, मगर एक बात बताए दोस्तों, ये खुशी भी दो तरह की होती है, ध्यान दीजिएगा। एक फख्र की खुशी, एक शुक्र की खुशी। फख्र की खुशी, कुछ लोग सीना फुला के कहते नहीं खुशी का, वो नहीं, शुक्र की खुशी और है फख्र की। इसलिए कि फख्र की खुशी जब इंसान करता है तो नजर नफ्स पर होती है, नफ्स पर, और जब नजर नफ्स पर होती है तो गुरूर आता है, तकब्बुर आता है ना। ईगो, मैं हूं, मैंने ये महल बनाया, ये बिल्डिंग, ये मॉल, ये एशिया का सबसे टॉप क्लास का मॉल है। अरे क्या लेना देना, ये मेरे साथ कब्र में जाएगा। एशिया का टॉप क्लास का मॉल शमशुल हुदा रोड पर, मैंने भी सुना, मेरे कानों ने भी सुना। ठीक है भाई, है बहुत अच्छी बात है, टॉप क्लास का है, खुशी मनाओ, मगर उसमें फख्र ना हो। इसलिए कि फख्र की खुशी में नजर नफ्स पर होती है, गुरूर पैदा होता है, तकब्बुर पैदा होता है, सब कुछ खराब हो जाता है।
लेकिन खुश शुक्र की जो खुशी है उसमें नजर रब पर होती है। नजर, जुमला नोट कर लो, फख्र की खुशी में नजर नफ्स पर और शुक्र की खुशी में नजर रब पर। और फख्र की खुशी के बारे में कुरान ने पाबंदी लगाई, बाउंडेशन, ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन। फख्र पर खुशी मत मनाओ, शुक्र की खुशी मनाओ। शुक्र है मेरे माबूद, तूने हम पर एहसान फरमाया कि अपना महबूब हमें अता किया। अरे प्यारे, शुक्र अदा करो जितना कम है कि उस आखिरी नबी का हमें उम्मती बनाया है ना। हमारे पास कुछ और हो या ना हो, यही निस्बत काफी है। और इसी निस्बत के सहारे हमने कल भी मैदान मारा, आज भी मैदान मार रहे हैं, सुबह कयामत तक ऐसे ही मैदान मारते हैं। अहले सुन्नत के सामने आए थानवी की मजालो हिम्मत, और नाम से आए तेरे वहाबी देख आए तीनों हुरूफ इल्लत। हजराते गिरामी, ये निस्बत गुलामी है, इसको बचा के रखना, इसको संभाल के रखना। कुछ रहे ना रहे कोई बात नहीं, मगर ये निस्बत अगर रहेगी तो हम रहेंगे, हमारा खानदान रहेगा, हमारा नजरिया रहेगा, हमारा अकीदा रहेगा, हमारी दुनिया रहेगी, हमारी आखिरत रहेगी। हम यहाँ भी सलामत रहेंगे, मरकर कब्र में जाएंगे इंशाअल्लाह, वहाँ भी सलामत रहेंगे। अगर ये निस्बत सलामत है तो हमारा खानदान सलामत है। ये निस्बत मोहम्मदी अगर सलामत है तो हमारी सोसाइटी सलामत है, अकीदा सलामत है, हमारा ईमान सलामत है, नजरिया सलामत है, इस्लाम सलामत है, हम खानदान यहाँ भी सलामत, वहाँ भी सलामत। यही निस्बत, यही हमारी पहचान है प्यारे, यही निस्बत हमारी पहचान है। इसी निस्बत, मदीने वाले की निस्बत हमारे पास है, यही हमारी पहचान है। और इसी निस्बत से हम यहाँ पहचाने जा रहे हैं, और इसी निस्बत से नकीरैन हमें कब्र में पहचानेंगे, और इसी निस्बत से अहले महशर के संतरी हमें पहचानेंगे। इसीलिए हमें आवारा ना समझना, आवारा ना समझना। हम बंधे हुए हैं, हम बंधे हुए हैं, हम आवारा कुत्ते नहीं हैं, हम एक घर से वाबिस्ता हैं। जब बड़े शहर में आवारा कुत्ते बहुत हो जाते हैं, भौंकने लगते हैं, तो कारपोरेशन वाले ट्रक लेकर के आते हैं, उन आवारा कुत्तों को भरते हैं और ले जाकर के जंगल में दूर दराज छोड़ देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं ना। अब जब पकड़ने के लिए आते हैं हबीबुल्लाह साहब, तो उन्हीं आवारा कुत्तों में एक कुत्ता वो भी होता है जिसकी गर्दन में पट्टा होता है ना। तो दुनिया के सिपाही कहते भाई इस कुत्ते को ना पकड़ना। अरे बोले क्यों, कुत्ता नहीं? कहा कुत्ता तो है, आवारा नहीं है, ये आवारा नहीं है, यानी ये कुत्ता तो है मगर ये फालतू नहीं है, ये पालतू है। हाँ, ये पालतू है, पालतू, इसे अलग कर दो, छांट दो। देखो एक पट्टे ने उस कुत्ते को कुत्तों से बचा लिया, है उस कुत्ते को कुत्तों से बचा लिया। इसका मतलब ये है कि कुत्ता कुत्ता बराबर नहीं, कुत्ता कुत्ता बराबर नहीं, पालतू कुत्ता और होता है, फालतू कुत्ता और होता है। अरे जो दुनियादार है वो भी इतना समझते हैं ये आवारा नहीं है, मालिक इसका कोई है, छोड़ दो, वो आएगा ले जाएगा। अरे भाई तो फिर जब ये फालतू नहीं पालतू था तो फिर ये यहां क्यों आया? बोले बिरादरी देख के आया, बिरादरी देख कर आ गया। मैंने कहा वाह भाई वाह, बिरादरी देख के आ। अच्छा देखिए, कुत्तों की एक फितरत होती है, अगर किसी गली में एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरी गली वाला वो भी भौंकने लगता है। वो तहकीक नहीं करता कि पहला वाला क्यों भौंका। अब दूसरी गली वाला जब भौंका तो तीसरे ने आवा, वो भी भौंकता है। हमने दूसरी तीसरी गली में रहने वाले कुत्तों से पूछा, पहला भौंका तू क्यों भौंक रहा? कहा बिरादरी का मामला है,
बिरादरी का मामला है, बिरादरी में एक भोंकेगा हम भी भोंकेंगे। मैंने कहा वो क्यों भोंका, कहा मुझे इसमें नहीं पढ़ना क्यों भोंका, क्यों भोंका, वो भोंका, वो भोंका, मैं भोंक रहा हूं। अरे प्यारे, वो जानवर है, कुत्ता, हम तो हजरत इंसान हैं, हम ऐसे क्यों नहीं अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करते, यूनिटी पैदा करते कि हमारा एक बड़ा बोले तो सब बोलने लगे, एक बड़ा आवाज दे सब उसी की आवाज से आवाज मिलाकर बोले। ये क्या बात है, अब आज आवाजें बदली है, नजरिया बदला है, बोली बदली है, इसीलिए जमाती सतह पर इंतशार नजर आता है। प्यारे, इसको दूर करने की जरूरत है, इसको दूर करने की जरूरत है। और एक बात बताऊं, ये जितनी खानकाहें हैं सब एक हैं, इस सबका नजरिया एक है, सबका स्कूल एक है, सबकी तरबियत एक है, सबका असल ट्रांसफार्मर एक है, सबका लिंक एक है, सबका कनेक्शन एक है। बंटवारा ना करो, बंटवारा ना करो। अरे जब सैयद अली हुसैन अशरफी मियां और इमाम अहमद रजा, ये दोनों बुजुर्गों ने आपस में बंटवारा न किया तो मानने वाले क्यों बंटवारा कर रहे हैं? वाह वाह, सुभान अल्लाह, बंटवारा ना कर लो, ये दीन मुस्तफा है। बट के न रहो प्यारे, डट के रहो। इसीलिए ये अहले सुन्नत हम कल भी थे, आज भी है, जमाती तौर पर एक हो जाओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सब एक हैं, चाहे वो कछौछा हो, चाहे बरेली हो, चाहे मारहरा हो, चाहे देवा हो, चाहे बहराइच हो, चाहे अजमेर हो, चाहे कलियर हो, यदि जितने हम अकीदा है, हम मसलक है, सब एक हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जानवरों में इत्तेहाद पैदा हो सकता है तो हमारे अंदर इत्तेहाद क्यों नहीं पैदा हो सकता? मगर इस राह में प्यारे थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है ना, इसलिए कि सबकी मंजिल एक है ना, सबकी मंजिल एक है। ये अलग बात है, दरवाजे अलग अलग हैं। आपने मकान बनाया आलीशान, अब मकान के में आने के लिए कई रास्ते रखे, इधर से भी दरवाजा है, उधर से भी दरवाजा है, आगे से भी, दाएं से भी, पीछे से भी। अब जो भी दाएं से आए, बाएं से आए, पीछे से आए, आगे से आए, सबको अंदर ही आना, मकान ही में आना है ना, तो ये दरवाजे अलग अलग हैं। एक बात बताऊं दोस्तों, दरवाजे कहीं आपस में टकराते हैं है ना, दरवाजे तो इंटर होने के लिए है। अब आपको ये दरवाजा पसंद है, उस दरवाजे से आ जाओ, आपको वो दरवाजा, झगड़ा काहे कर रहे हो भैया? अरे जो दरवाजा पसंद है आप उस दरवाजे से आ जाइए। आपको देवा वाला दरवाजा